जीवन के रूहानी रंग, प्रेम, शांति, खुशी, उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। बांधो 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 हो बांधो बांधो भाई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की बंधनवार, सद्गुणों की बंधनवार। आप सभी को रक्षाबंधन पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। पावन संबंधों का प्रतीक पर्व ये रक्षाबंधन, जिसके नाम और स्मृति मात्र से ही मन में एक शुद्ध ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। मित्रों, हमारा देश, हमारी संस्कृति में शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का विशेष महत्व है। यूं तो हर पर्व के पीछे पावनता का महत्व है, किंतु रक्षाबंधन तो सीधे सीधे जीवन में और संबंधों में पवित्रता के संबंध को, पवित्रता की रक्षा को, महत्व को दर्शाता है। तो पवित्रता के इसी महत्व को दर्शाने के लिए, पवित्रता के पावन पर्व रक्षाबंधन के गुणों और इसके मूल्यों का बखान करने के लिए आज हमारे बीच में वो काव्य कणिकाएं बिखराने के लिए हमारे बीच ऐसे महान कवि उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, जो काव्य मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आज मैं उनका स्वागत करता हूं। इस काव्य सरिता के मंच पर हमारे बीच में हैं। सबसे पहले हम इस तपोभूमि आबू पर्वत के सतीश चंद्र सरल, हमारे कविराज, उनका हम स्वागत करते हैं, जो पिछले 40 वर्षों से इस भूमि पर अपनी योग तपस्या के द्वारा सुंदरता बिखरा रहे हैं। तो उनका करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच में उदयपुर से आई हैं हमारी एक बहुत ही वरिष्ठ कवित्री बहन आशा पांडे जी, उनका भी हम तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इसी भूमि से एक और योगीराज कवि विराजमान हैं, कवि रमेश जी, उनका भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन है पर्व महान, रक्षाबंधन है पर्व महान, पावनता की है ये पहचान। सुख शांति का बीज यही है, यही शिव का है मूल फरमान, यही शिव का है मूल फरमान। तो परमात्मा शिव के इस फरमान को, इस पवित्रता की प्रतिज्ञा को रक्षाबंधन के रूप में हम किस तरह मनाते आ रहे हैं और आज इस पर्व का रूप किस तरह से बदल गया है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इन सब बातों को इस काव्य सरिता के माध्यम से हमारे कविगण बड़े सुंदर और सरल ढंग से हम सभी को समझाएंगे और रक्षाबंधन की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, इसमें चार चांद लगाएंगे। तो आइए इस रक्षाबंधन के मंच पर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अति वरिष्ठ योगी कवि सतीश चंद्र सरल जी को कि वो मंच पर आएं और इस रक्षाबंधन के पावन और ऊंच महत्व को हम सब के सामने, आध्यात्मिक महत्व को हम सामने प्रदर्शित करें और हम सबका ज्ञान वर्धन करें। आइए सतीश चंद्र सरल जी, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। ओम शांति, नमस्कार। रक्षाबंधन पावन पर्व की काव्य सरिता के सभी दर्शकों को, श्रोताओं सहित संपूर्ण भारतवर्ष सहित सारे विश्व को हम बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। इस पावन पर्व की बधाइयां सब स्वीकार करें। प्यारे साथियों, रक्षाबंधन हमारे सभी पर्वों में सबसे परम पावन पर्व है। केवल भाई बहन के प्यार की बात नहीं है, ये तो संसार के प्रति विश्व बंधुत्व की भावना वाला पर्व है। हम सबको बधाइयां देते हैं, लेकिन बदले हुए दौर में हम ये कहना चाहते हैं कि आइए हम सब मिलें और मिल करके ऐसा रक्षाबंधन बांधें और ऐसा रक्षाबंधन बंधाएं जो हमारा सारा संसार स्वर्ग बन जाए। तो आइए इन्हीं शब्दों को, इन्हीं भावों को मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूं। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार, बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार,
आए सद्व्यवहार सभी में स्वर्ग बने संसार। आए सद्व्यवहार सभी में स्वर्ग बने संसार। छल के अमृत धार भर दे इतना निर्मल प्यार। छल के अमृत धार भर दे इतना निर्मल प्यार। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। अरे बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की वाह बार। जी वाह। राखी ने है पवित्रता की लाज जगत में राखी। राखी ने है पवित्रता की लाज जगत में राखी। प्यार और भाईचारे की यही है सच्ची साखी। प्यार और भाईचारे की यही है सच्ची साखी। इससे ही कलिकाल में अब तक पवित्रता है बाकी। इससे ही कलिकाल में अब तक पवित्रता है बाकी। पवित्रता है बाकी। स्नेह सुचिता की रक्षा का पावन यादगार। स्नेह सुचिता की रक्षा का पावन यादगार। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। अरे बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। राखी के दो धागों में उम्मीदें भरते आए। वादे कसमें खाए कितने कितने स्वप्न सजाए। राखी के दो धागों में उम्मीदें भरते आए। वादे कसमें खाए हमने कितने स्वप्न सजाए। कितने मगर निभाए और कितने तोड़ बहाए। कितने मगर निभाए हमने कितने तोड़ बहाए। कितने तोड़ बहाए। अब की बार न होगी ऐसी जैसे हुई हर बार। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। अरे बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। प्राण हमारी ये राखी है इसमें प्रभु पहचान। प्राण हमारी ये राखी है इसमें प्रभु पहचान। भाई बहन के पावन संबंधों की देती ज्ञान। भाई बहन के पावन संबंधों की देती ज्ञान। कायम रखा पावनता का इसने सभी निशान। इसने सभी निशान। हाहाकार बिना इसके है। हाहाकार बिना इसके है इससे जय जयकार। बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। अरे बांधे और बंधाए ऐसी राखी अब की बार। आए सद्व्यवहार सब में स्वर्ग बने संसार। आए सुख संसार सब में स्वर्ग बने संसार। शुभ संकल्पों की राखी जो परम पिता ने बांधी। ईश्वरीय मर्यादाओं से रुकी माया की आंधी। शुभ संकल्पों की राखी जो परम पिता ने बांधी। ईश्वरीय मर्यादाओं से रुकी माया की आंधी। राखी हमें दिलाएगी फिर से संपदा गंवा दी। राखी हमें दिलाएगी फिर जो संपदा गंवा दी। फिर जो संपदा गंवा दी। फिर जो संपदा गंवा दी। फिर से हम स्वराज पाए। फिर से हम स्वराज पाए प्रभु का ये उपहार। बांधे और बंधाए राखी ऐसे अब की बार। आए सद्व्यवहार सभी में स्वर्ग बने संसार। छल के अमृत धार भर दे इतना निर्मल प्यार। राखी बांधे और बंधाए ऐसी अब की बार। बांधे और बंधाए राखी अब की ऐसी बार। अरे बांधे और बंधाए राखी अब की ऐसी बार। बांधे और बंधाए ऐसी
सी राखी अब की बार। वाह जी वाह। प्यारे साथियों, ये बदला हुआ रूप है, लेकिन अभी जो राखी हमने यहाँ पर इस जीवन में जो बांधी, जो परमात्मा ने शुभ संकल्पों का बंधन दिया, ये तो निर्बंधन बना देता है। आइए हम सब मिलकर इस राखी के लिए ऐसे ही राखी बांधते चलें और बंधाते चलें और परमात्मा के दिए हुए इस संकल्प को दोहराते चलें। आइए, अवश्य। शाद। दूसरी रचना है हमारी। रंग बिरंगी राखी आई, भाई बहन का प्यार लिए, पावनता का बंधन लाई, सुख सावन संसार लिए। मन भावन त्योहार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, सुख सावन फुहार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, सुख सावन त्योहार है राखी। दो धागों में भाई बहन का, दो धागों में भाई बहन का, दोनों ही संसार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी। संगम युग का समय सुहाना, परम पिता का आना, संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से प्रभु का आना, रूह से रूह का जोड़ के रिश्ता, रक्षा बंधन पर्व मनाना, पवित्रता उपहार है राखी, पवित्रता उपहार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी। आत्मस्मृति का दे चंदन, मन के हाथों पहने कंगन, आत्मस्मृति का ये लो चंदन, मन के हाथों पहने कंगन, पावनता का बांधो बंधन, बन जाओगे तुम निर्बंधन, बन जाओगे तुम निर्बंधन। सुख शांति आधार है राखी, सुख शांति आधार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी। शिव बाबा की शिक्षा राखी, हर शिक्षा की दीक्षा राखी, शिव बाबा की शिक्षा राखी, हर शिक्षा की दीक्षा राखी, भाई बहन की रक्षा राखी, सारे जग की सुरक्षा राखी, नवयुग नई बहार राखी, नवयुग नई बहार राखी, नवयुग नई बहार राखी, पावन पावन प्यार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, सुख सावन फुहार है राखी, दोनों ही संसार है राखी, दो धागों में भाई बहन का, दोनों ही संसार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी, पावन पावन प्यार है राखी, मन भावन त्योहार है राखी। वाह जी वाह। इस पावन राखी का हम जो पाए हैं उपहार, इस पावन राखी का हम जो पाए हैं उपहार, इसकी पावनता से सबके मन में होगा प्यार, इसकी पावनता से मन में होगा प्यार ही प्यार। क्या बात। तो हमारे सतीश भाई जी ने इस राखी के इतने उज्जवल, इतने सुंदर, इतने पवित्र और अलौकिक स्वरूप को हम सबके सामने रखा और साथ ही इसके आध्यात्मिक पक्ष को भी उजागर किया, इसके मौलिक स्वरूप को हमारे सामने रखा कि आखिर इसके त्योहार को मनाने के पीछे राज क्या है, वो राज भी हमें बताया। तो इस राज को हम यदि जान जाएं, समझ जाएं, तो हम वास्तव में इस त्योहार को सच्ची रीति से मनाकर इसका सही लाभ जीवन में ले सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे महान कवि का, फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इतने सुंदर भाव प्रकट किए। चलिए इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं
और रक्षाबंधन के बारे में हमारे अनेक कवियों के मन में क्या क्या भावनाएं हैं, क्या क्या राज छुपे हुए हैं। हमारे बीच में कुछ मेहमान कवि और बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश उजाला जी जो कि पठानकोट पंजाब की भूमि से आए हैं, हरी भरी भूमि से, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आए, आकर के काव्य सरिता के मंच पर अपने उद्गार रक्षाबंधन पावन पर्व के प्रति क्या है हम सबके सम्मुख रखें। आइए ओम प्रकाश उजाला जी मंच पे उजाला कीजिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मंचासीन माउंट आबू मधुबन हेडक्वार्टर से पधारे प्रबुद्ध कविजन और भारत के कोने कोने से आए हुए कविजन तथा महान श्रोताओं, आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। मेरी तरफ से नमस्कार, ओम शांति। प्यारे मित्रों, रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है उसका बोध, उसका सत्य परिचय मुझे ब्रह्मा कुमारीज में आके हुआ। इससे पूर्व मैं यही मानता था कि रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को एक सूत्र बांधती है, महंगी से महंगी राखी बांधती है और उसके एवज में भाई उसे कुछ धनराशि के रूप में कुछ उसे देता है। मैं समझता था शायद यही उसकी संपूर्ण रक्षा का विषय होगा। परंतु ब्रह्मा कुमारीज में आके, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में आके जब रक्षाबंधन का मुझे सत्य बोध हुआ तो उस सारे सत्य को, सारी सच्चाई को मैंने कुछ शब्दों में उतारा है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी रचना के 2 भाग हैं, लघु रचनाएं हैं, तो मैं आप सभी का साथ भी चाहूंगा और मेरे साथ मेरा सौभाग्य है कि आज इस काव्य सरिता के मंच पर हमारे ब्रह्मा कुमारीज के महान कवि सतीश सरल जी बैठे हुए हैं और उनके साथ मनोज खुशनुमा जी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे अपनी कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आरंभ करें। मैं आपसे तवज्जो भी चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। बिल्कुल, पूरे उत्साह के साथ शुरू करें। ये राखी निराली है। आप सभी को मेरे ये वाक्य समझ आएंगे और उत्साहपूर्वक इसका आप उत्तर देंगे तालियों के रूप में। ये राखी निराली है, ये राखी निराली है, पावनता की संपत्ति दिलाने वाली है। ये राखी निराली है, ये राखी निराली है। क्योंकि मैं खुद परिवार से हूँ, गृहस्थ से हूँ, तो जब हम समाज में रहते हैं और परिवारों का हाल, समाज का हाल देखते हैं, वो इन पंक्तियों में चित्रित किया है कि गृहस्थी आज जंजाल हो गई, मानवता बेहाल हो गई। गृहस्थी आज जंजाल हो गई, मानवता बेहाल हो गई, चरित्रता कंगाल हो गई। चरित्रता कंगाल हो गई। सही बात। कारण क्या हुआ? गृहस्थी आज जंजाल हो गई, मानवता बेहाल हो गई, चरित्रता कंगाल हो गई, क्योंकि यहाँ काम है राम नहीं। जहां काम है राम नहीं, सुख शांति आराम नहीं। जहां काम है राम नहीं, सुख शांति आराम नहीं। ये राखी मायावी दानव मारने वाली है। ये राखी मायावी दानव मारने वाली है। ये राखी निराली है, ये राखी निराली है, पावनता की संपत्ति दिलाने वाली है। ये राखी निराली है, ये राखी निराली है। मैं भले रक्षा को बंधन कहा जाता है, परंतु इस बंधन में बंधने से फायदे क्या है? इस एक बंधन में बंधने से इंसान सारे बंधनों से, तमाम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो इन पंक्तियों में दिया है कि ये बंधन देता यौवन जीवन। क्या बात? ये बंधन देता, खुशनुमा जी, ये बंधन देता जो यौवन जीवन, अमरता मिलता ये है संजीवन। ये सच है, सच है। ये बंधन देता यौवन जीवन, अमरता मिलता ये है संजीवन। माथे का तिलक कहे आत्म भाव अपनाना। बहन राखी बांधते समय माथे पर तिलक भी लगाती है, तो उस तिलक का अर्थ क्या है? पहले आपको धागे का अर्थ बताया। माथे का तिलक कहे आत्म भाव अपनाना, मीठे बोल मुख से बोलना, मीठे बोल मुख से, मुख मीठा करना और कराना। अच्छा,
माथे का तिलक कहे आत्म भाव अपनाना, मीठे बोल मुख से मीठा करना, मुख मीठा करना और कराना, इंद्रिय जीत रूह को ये बनाने वाली है। इंद्रिय जीत रूह को ये बनाने वाली है, ये राखी निराली है, ये राखी निराली है। पावनता की संपत्ति दिलाने वाली है, ये राखी निराली है। इसका आध्यात्मिक बोध कुछ गहरा वो इन आखिरी चंद पंक्तियों में कि राखी का बंधन पावन सुहाना होता है, परम पिता का जब इस धरती पे आना होता है। वाह जी वाह, वाह। राखी का ये बंधन पावन सुहाना होता है, संगम पर जब परम पिता का आना होता है। शिव पिता बनकर बहना, अब इसका पहला अंतरा पढ़ रहा हूं। शिव पिता बनकर बहना, ये राखी बांधे आज, पवित्रता के धागे की बच्चों रखना लाज। परम पिता बनकर बहना, राखी बांधे आज, पवित्रता के धागे की रखना लाज। कल्प 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 आकर हमको समझाना होता है, कल्प कल्प आकर हमको समझाना होता है। राखी का बंधन पावन सुहाना होता है, संगम पर जब परम पिता का आना होता है। दूसरा अंतरा उस तरफ ले जाऊंगा आपको, आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं। यही बंधन करे सभी बंधनों से दूर, ये बंधन करे सब बंधनों से दूर, बनाए शिव शक्ति जो थे मजबूर। वाह जी वाह। यही बंधन करे सब बंधनों से दूर, बनाए शिव शक्ति जो थे मजबूर। श्रीमत पर प्रभु को मनमीत बनाना होता है, वाह जी वाह, क्या बात। श्रीमत पर प्रभु को मनमीत बनाना होता है। राखी का बंधन पावन सुहाना होता है, संगम पर जब परम पिता का आना होता है। अंतिम पंक्तियां मेरे बाबा से जुड़ी हुई हैं, वो मेरा बाबा मीठा बाबा, कि सुनो तुम्हें क्या कहते हैं ये राखी के दो तार, सुनो तुम्हें ये क्या कहते हैं राखी के ये दो तार। मम्मा बाबा दादी का इसमें मीठा मीठा प्यार, मम्मा बाबा दादी का इसमें मीठा मीठा प्यार। दिव्य अलौकिक प्यार का ये नजराना होता है, वाह जी वाह, क्या बात। दिव्य अलौकिक प्यार का ये नजराना होता है। संगम पर जब परम पिता का आना होता है, राखी का बंधन पावन सुहाना होता है, राखी का बंधन पावन सुहाना होता है। धन्यवाद। ओम शांति। वाह जी वाह। ओम प्रकाश उजाला जी ने कितना विचारों का उजाला फैलाएगा। तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि काव्य सरिता के मंच पर कवियों को बुलाना तो एक बहाना होता है, काव्य सरिता के मंच पर कवियों को बुलाना तो एक बहाना होता है। संगम की बेला में रूहों का उस परम पिता से मिलन कराना होता है, परम पिता से मिलन कराना होता है। तुम्हारा असली लक्ष्य, असली भाव तो यही है कि हम कोई भी त्योहार बनाएं, कोई भी उत्सव बनाएं, उत्सव यानी उत्साह, जो मन में उत्साह भर दे। तो वास्तव में तो ये जो युग चल रहा है, जो यहाँ बताया है भाई ने कि संगम, ये तो युग ही उत्सवों का युग है, उत्साह का युग है। तो इस उत्साह में हमारा हर दिन उत्सव बन जाए, इसलिए हम इस काव्य सरिता को हर मन में बहाना चाहते हैं। और चलते हैं फिर से इस काव्य मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे कवियों की ओर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में विराजमान हमारी वरिष्ठ कवित्री बहन आशा पांडे जी को, जो कि उदयपुर झीलों के शहर से आई हैं और अपने साथ झील जैसी गहराई भी लाई हैं। तो आकर के हम सबके बीच में इस काव्य सरिता में कि इस रक्षाबंधन की गहराई क्या है, उस गहराई को हम सबके सामने प्रस्तुत करें। तो आइए आशा जी, आइए हम सबके मन में आशाओं के दीप जगाइए। प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। और आज रक्षाबंधन के इस पावन पुनीत पर्व पर मुझे काव्य सरिता के इस विशेष एपिसोड में काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया, उसके लिए मनोज खुशनुमा जी का और समस्त यहाँ के सदस्यगणों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझसे पहले बहुत अच्छे अच्छे कवि पढ़ के गए, उनके सामने बहुत अदना सी हूँ। लिखती हूँ, बहुत लिखती हूँ, लेकिन पढ़ती बड़ा कम हूँ, लिख लिख के छोड़ देती हूँ। रक्षाबंधन के इस पर्व पर कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। आपके सामने कुछ चौपाई, कुछ दोहे और रखूँगी। एक रचना से शुरुआत करती हूँ जो अभी ही बन गई थी कि आओ आओ मिलकर राखी आज ऐसी मनाएं, आओ मिलकर राखी आज ऐसी मनाएं,
और मानवता का थाल सजा कर लाएं, मानवता का थाल सजा कर लाएं। मुस्कानों के प्रीत प्यार की हो उसमें, प्रीत प्यार की हो उसमें रोली और मोली, प्रीत प्यार की हो उसमें रोली और मोली, और मुस्कानों के अक्षत हो और गुड़सी मीठी बोली। वाह, क्या बात, वाह। मुस्कानों के अक्षत हो और गुड़सी मीठी बोली। थाली में जो जो चीजें सजी होती है उन्हें हमें किस रूप में परिवर्तित करके रखना है, किस तरह लानी है उस थाली को सजा के, असली क्या चीजें रखनी है उस थाली में। राखी हम मना रहे हैं बहुत युगों से, उसको भाई बहनों के एक संबंध से, कि उनका पावन पवित्र एक रिश्ता है, उससे जोड़ के देखा जाता है। लेकिन आज राखी के कुछ मायने बदलने होंगे। हमें हर चीज की रक्षा करनी होगी, चाहे वो पानी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानवता हो, चाहे भाईचारा, उन सबको हमें बचाना होगा और उन सब की रक्षा अति सुंदर करनी भाव। होगी। तो आगे मैं कहती हूँ कि मन का ये लोटा भी, मन का ये लोटा भी नेह नीर से भर लें। कलश जो रखते हैं हम थाली में सजाकर, कि मन का ये लोटा भी नेह नीर से भर लें और स्वास्तिक शुद्ध भावना का उस पर एक कर लें। लोटे पे जो आप स्वास्तिक लगाते हैं, स्वास्तिक शुद्ध भावना का उस पर एक कर लें, और त्याग प्रेम की हो उसमें विशुद्ध मिठाई, त्याग प्रेम की हो उसमें विशुद्ध मिठाई, और जग के हर प्राणी को माने अपना भाई, जग के हर प्राणी को माने अपना भाई। इस थाली में दीप एक ऐसा जलाएं, इस थाली में दीप एक ऐसा जलाएं कि राष्ट्र प्रेम की ज्योत जिसमें जगमगाए, कि राष्ट्र प्रेम की ज्योत जिसमें जगमगाए। रेशम से बुना हुआ हो भाईचारे का तागा, रेशम से बुना हुआ हो भाईचारे का तागा, हर हृदय कलाई से कभी नहीं टूटने पाए यह धागा। कि हृदय कलाई से ये सारे भाव, एक थाली हमें अलग प्रकार की सजानी है अब राखी बांधने के अनोखी लिए, उपमा। और पूरे विश्व को अपना भाई मानना होगा। और हमें उन सब समाप्त हो रही चीजों को, जो पीड़ित है संसार में, जो दुखी है, दीन है, उन सबको अपना भाई मानकर उसकी हमें रक्षा करनी होगी, उसे हमें अपनाना होगा, तब हमारी राखी सफल होगी। कुछ चौपाई रखती हूँ मैं, और आप सबका स्नेह चाहूँगी, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। अगर मैं आपके दिल तक पहुँच रही हूँ तो अपने आशीर्वाद से मुझे जरूर नवाजें। राखी ऐसी आज मनाएं, राखी ऐसी आज मनाएं, द्वेष घृणा के भाव मिटाएं। राखी ऐसी आज मनाएं, द्वेष घृणा के भाव मिटाएं। प्रीत प्यार का धागा बांधें, प्रीत प्यार का धागा बांधें, भाव सदा ही अच्छे साधें। प्रीत प्यार का धागा बांधे, भाव सदा ही अच्छे साधें। जात पात को आज भुलाएं, जात पात को आज भुलाएं, दीन दुखी को हम अपनाएं। सुख दुख में हो सबके भागी, बन जाएं हम सच्चे त्यागी। दुख सुख में हो सबके भागी, बन जाएं हम सच्चे त्यागी। मन से मन का नाता जोड़ें, मन से मन का नाता जोड़ें। नफरत को हम पीछे छोड़ें, बना रहे ये भाईचारा, बना रहे ये भाईचारा। विश्व गुरु हो देश हमारा, विश्व गुरु हो देश हमारा, विश्व गुरु हो देश हमारा। अति उत्तम। शुक्रिया। कुछ दोहे रखना चाहती हूँ राखी के ऊपर। सभी अलग अलग की हमें किस किस की रक्षा करनी है, और राखी बांधने का मतलब ये नहीं कि आपने जिसको बांधी वही आपकी रक्षा करे। नहीं, मैं भी राखी बांध कर ये प्रण लेती हूँ कि मैं हमेशा आपकी रक्षा के लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। ये भी राखी का एक उद्देश्य होता है। तो मैं रखती हूँ। राखी रक्षा सूत्र है, राखी रक्षा सूत्र है, बांधो जिसके हाथ। राखी रक्षा सूत्र है, बांधो जिसके हाथ। सुख दुख में छोड़ो नहीं, फिर तुम उसका साथ। सुख दुख में छोड़ो नहीं, फिर तुम उसका साथ। दूसरा दोहा। राखी धागा नेह का, राखी धागा नेह का, रिश्तों से मत तोल। राखी धागा नेह का, रिश्तों से मत तोल। रेशम की ये डोर है दुनिया में अनमोल। रेशम की यह डोर है दुनिया में अनमोल।
राखी गुरु को बांध कर, राखी गुरु को बांध कर पाओ उनसे ज्ञान, राखी गुरु को बांध कर पाओ उनसे ज्ञान। दौलत ऐसी फिर मिले बढ़े जगत में मान, दौलत ऐसी फिर मिले बढ़े जगत में ज्ञान मान। राखी जब आप गुरु को बांधते हो तो गुरु उसी समय संकल्प लेता है कि वो आपको सारे गुणों से भर देगा और आपके अवगुण दूर कर देगा। तो इस तरह राखी के हर इंसान के साथ एक अलग संबंध होता है, एक अलग महत्व होता है। बांधो अपने ईश को, बांधो अपने ईश को, मन की यह डोर, बांधो अपने ईश को, दिल की ऐसी डोर। सारे बंधन छोड़ कर भागो उसकी ओर, वाह सारे बंधन छोड़ कर भागो उसकी ओर। अब मेरी राखी कैसे बांधी है और किसे बांधनी है देखिए। राखी बांधो देश को, वाह। राखी बांधो देश को, बहुत अच्छा विचार। समझो उसका मोल। राखी बांधो देश को, ये देश हमारी पहचान है, जो है हम देश की बदौलत हैं। राखी बांधो देश को, समझो उसका मोल। करनी रक्षा है सदा, कर लो ऐसा कोल। वाह, करनी रक्षा है वाह। सदा, कर लो ऐसा कोल। अब राखी किसको बांधनी है कि राखी बांधो पेड़ को, राखी बांधो पेड़ को, समझो भूखी पीर। भूमि। राखी बांधो पेड़ को, समझो भूखी पीर। काटा उसको जो अगर, बरसेगा क्या नीर, बरसेगा क्या नीर। बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन ये सब बातें वही है कि हमें राखी के माध्यम से किसकी रक्षा करनी और सच्ची राखी बांधना क्या होता है। निर्बल को हम बांध दें, निर्बल को हम बांध दें, राखी ऐसी आज। निर्बल को हम बांध दें, राखी ऐसी आज। साथ हमारा जो मिले, संवरे उसके काज। साथ हमारा जो मिले, संवरे उसके काज। आप शायद मनी मन प्रण लेने लग गए हैं कि ये सारी राखी आपकी वो सोच में डूबी हुई है, बता रही है। हो गई। एक अंतिम दोहे के साथ मैं अपना स्थान लेना चाहूंगी कि राखी बांधो गाय के, राखी बांधो गाय के, उपयोगी है जान। राखी बांधो गाय के, उपयोगी है जान। सेवा उसकी हम करें, माता अपनी मान, माता अपनी मान। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। आपने तो राखी के नए नए मायने बता दिए, नए नए आयाम हमें दिखा दिए। राखी को एक बंधन में नहीं बांधा, राखी के अनेक संबंध बना दिए। वास्तव में वर्तमान समय में हमने राखी को केवल भाई बहन के पवित्र संबंध के दायरे में जोड़कर देखा है, वहीं तक सीमित रखा है। जबकि पावनता किसी एक दैहिक संबंध तक सीमित नहीं है, उसके दायरे में सीमित नहीं है। पवित्रता और पावनता तो एक आत्मा का मूल गुण है, एक मूल शक्ति है जो आज खोती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। इसलिए आत्मा दुखी है और अशांत है। वो परमात्मा पिता आकर आत्मा को पावनता के जिस बंधन में बांधता है, जिससे आत्मा दुख अशांति के बंधन से छूट जाती है, ऐसे भाव हमारे कवियों ने हमारे सामने रखे। ये अर्थ हमें रक्षाबंधन का समझाया है और इस अर्थ में हम राखी बंधन को मनाने का प्रण लेंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बीच में जो हमारे सुंदर सुंदर दर्शक बैठे हैं, दर्शकों ने अभी तक जो बातें सुनी, उनको सुनकर उनके मन में रक्षाबंधन के लिए जो भाव उमड़ रहे हैं, जो कुछ वो कहना चाहते हैं, उनको भी हम अवश्य सुनना चाहेंगे।
जो कोई भी आप में से कुछ कहना चाहता है अपने हाथ खड़े करे। मेरा नाम रोमिता ग्रोवर है। मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। ऐसा है ये नाता जो कभी टूटा नहीं, ऐसा है ये धागा जो कभी छूटा नहीं। भाई से बहन को तोहफा है ये, बहनों के हक का मौका है ये, ऐसा है ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। मेरा नाम डिम्पल जमदंगनी है। मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ और आज मैं आपको 4 लाइनें इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भाइयों को बहनों का ये साथ मुबारक, बहनों को भाइयों का प्यार मुबारक, रहे हमेशा ये सुख आपकी ज़िंदगी में। आप सभी को रक्षाबंधन का पावन पर्व मुबारक। ओम शांति। मेरा नाम तृप्ता शर्मा फ्रॉम कैथल हरियाणा से आई हूँ। इस सरिता काव्य मंच की श्रोता हूँ। इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हमारी रक्षा एक परम पिता के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मैंने 4 लाइनें परम पिता को साजन मानकर लिखी हैं। वो 4 लाइनें हैं। तेरी मेहंदी का रंग खूब खिला है। वह कहते हैं तेरी मेहंदी का रंग खूब खिला है। मैंने कहा मुझे पतियों का पति जो मिला है, मुझे पतियों का पति जो मिला है। वह कहते तेरा साजन बहुत चाहेगा, वह कहते तेरा साजन बहुत चाहेगा। मैंने कहा मेरा साजन नई दुनिया लाएगा, मैंने कहा मेरा साजन नई दुनिया लाएगा। वह कहते पगली तेरी बातें दीवानी है, वह कहते पगली तेरी बातें दीवानी है। मैंने कहा हाँ मेरा साजन जो रूहानी है, मैंने कहा हाँ मेरा साजन जो रूहानी है। वह कहते रूह को प्यार करेगी तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, वह कहते रूह को प्यार करेगी तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा पाना था सो पा लिया, अब कुछ और नहीं चाहेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, जिस दिल में प्रभु। तो हमारे श्रोता दर्शक तो इतने भावों से भरे हुए हैं कि उनके भाव का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम का तो हमें अंत करना है, तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारे कुछ विशेष कवि जो हमारे पास आए हुए हैं, कवि मुकेश मोदी जी से मैं निमंत्रण करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और आकर रक्षाबंधन के संदर्भ में आपने जो भी अपनी रचना रची है उसको हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये ऐसी प्रेरणादायक पंक्तियां मुझे परमात्मा ने दी है लिखने के लिए, जिसे पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है। वो खुशी आपके साथ मैं बांट रहा हूँ। प्रतिज्ञा स्वरूप राखी प्रभु लेकर आए अपने पास, प्रतिज्ञा स्वरूप राखी प्रभु लेकर आए अपने पास, बांध कर राखी करवाते 5 विकारों से संन्यास। जब भी छुए मेरी कलाई को, जब भी छुए मेरी कलाई को पवित्र राखी की डोर, जब भी छुए मेरी कलाई को पवित्र राखी की डोर, देखूं मैं बाबा के नैनों में होकर पूरा भाव विभोर। बहुत बढ़िया। भूल गया मैं दैहिक भान, भूल गया मैं दैहिक भान, मेरी आत्म चेतना जागी, भूल गया मैं दैहिक भान, मेरी आत्म चेतना जागी। दिव्य गुण अपनाए मैंने, विकारों से हुआ मैं वैरागी, दिव्य गुण अपनाए मैंने, विकारों से हुआ वैरागी। मेरी दृष्टि बनी पवित्र, मेरी दृष्टि बनी पवित्र, दिव्यता का हो रहा संचार, मेरी दृष्टि बनी पवित्र, दिव्यता का हो रहा संचार। देह बान के रोग का सहज हो रहा उपचार, देह बान के रोग का सहज हो रहा उपचार। अब हमें करना क्या है, ये कुछ आगे की पंक्तियों में मैं बताता हूँ। रक्षाबंधन के अवसर पर
रक्षाबंधन के अवसर पर ये कसम खाएं मिलकर, रक्षाबंधन के अवसर पर ये कसम खाएं मिलकर, इस दुनिया में रहेंगे हम कमल पुष्प सा खिलकर। बढ़िया, इस दुनिया में रहेंगे हम इतनी बात, कमल पुष्प सा खिलकर। मूल बात है। और भूलना नहीं है, याद रहे हमेशा, पवित्रता की प्रतिज्ञा को हम याद रखेंगे बारंबार, पवित्रता की प्रतिज्ञा को हम याद रखेंगे बारंबार, अपने जीवन में कभी नहीं आने देंगे 5 विकार, हाँ, अपने जीवन में कभी नहीं आने देंगे 5 विकार। फिर नहीं रखेंगे किसी के प्रति, नहीं रखेंगे किसी के प्रति मन में कोई वैर विरोध, नहीं रखेंगे किसी के प्रति मन में कोई वैर विरोध, छोड़कर सारी व्यर्थ बातें, छोड़कर सारी व्यर्थ बातें, करते रहेंगे आत्मशोध, हाँ, करते रहेंगे आत्मशोध। और अंतिम पंक्तियां, विश्व सेवा में बीते, विश्व सेवा में बीते अपने जीवन का हर एक क्षण, विश्व सेवा में बीते अपने जीवन का हर एक क्षण, दुनिया को पावन कर देंगे, दुनिया को पावन कर देंगे, लेते हैं आज ये प्रण। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर। मुकेश मोदी जी ने हमें प्रण भी करा दिया। आज हमने इस रक्षाबंधन त्योहार को एक अलौकिक रूप में मनाया। हमने मिठाई भी खाई और हमने तिलक भी लगाया और हमने प्रण भी किया और हमने कंगन भी बांधा। हमने इस अलौकिक स्वरूप को निहारा रक्षाबंधन के। और चलिए, अब हमारे बीच में एक और कवित्री बहन है, बीना सिंह जी, जो कि हमारे बीच सहारनपुर से आए हैं। देखते हैं वो रक्षाबंधन के संदर्भ में अपने किन भावों को प्रस्तुत करती हैं, कौन से नए अर्थ हमें बताती हैं। हम तालियों से स्वागत करते हैं बीना सिंह जी। मंच में उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका, दर्शकगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस रक्षाबंधन पर्व पर। हमने कुछ लाइनें लिखी हैं जो घर में हम लोगों के साथ अक्सर देखने में आती हैं, परिवारों में देखने को आती हैं। उस भाव को लेके आप उसको समझना। आओ रक्षाबंधन का हम पर्व मनाएं, आओ रक्षाबंधन का हम पर्व मनाएं, अपनी परंपरा को निज अर्थ सजाएं। अब हमें अपने निज अर्थ में अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना होगा और उसे मजबूती से अपनाना होगा। तो उसमें पहली पंक्ति ये है, रक्षाबंधन प्रेम है भाई प्रति एक बहन का। रक्षाबंधन प्रेम है भाई प्रति एक बहन का, रक्षाबंधन उत्तरदायित्व है एक बहन के प्रति भाई का। रक्षाबंधन उत्तरदायित्व है एक बहन के प्रति भाई का। अगर समस्या ये होती है आज सभी घरों में कि भाई भाई हैं और बहन बहन है, ऐसा नहीं, बहन भाई ही है। तो हर परिवेश में लेके आप इसको सुनिएगा। अगर भाई भाई है घर में, अगर भाई भाई है घर में, प्रेम प्रतीक मनाए वो। अगर भाई भाई हैं घर में, प्रेम प्रतीक मनाए वो, भाई भाई को राखी बांधे, मन सौहार्द जगाए वो, मन सौहार्द जगाए वो। बहनें जिस घर में ही हैं, जिस घर में बहनें ही हैं, बांधे प्रेम की पावन राखी। एक दूजे को वो बहनें भी आपस में प्रेम की राखी बांधें, बांधे प्रेम की पावन राखी। मिलकर चलें वो दोनों शक्तियाँ, मिलकर चलें वो दोनों शक्तियाँ, एक दूजे की रक्षा करती, एक दूजे की रक्षा करती। और अब मैं एक दो लाइनें ऐसी सुनाते हैं जो समस्या आज आधुनिक समाज में अक्सर देखी जा रही है और आ रही है कि ओल्ड एज माँ बाप जो होते हैं, वृद्ध माँ बाप, वो उस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं। उनके लिए ये राखी क्या लेके आई है। मात पिता भी बांधे राखी, मात पिता भी बांधे राखी अपनी सब संतानों को। मात पिता भी बांधे राखी अपनी सब संतानों को, ना जाने दे बालक उनको वृद्ध आश्रम की खानों में, वृद्ध आश्रम की खानों में।
वृद्ध आश्रम की खानों में गुरु शिष्य को बांधे राखी। गुरु शिष्य की परंपरा एक ऐसी है कि गुरु जो शिक्षा एक बार दे देता है वो सारे जीवन उस शिष्य के साथ रहता है, हमेशा वो उसे याद करता है, किसी भी समस्या में वो उसे जरूर याद करता है। तो गुरु भी राखी बांधे शिष्य को। गुरु शिष्य को बांधे राखी, सतपथ चुनने का वचन बोले। गुरु शिष्य को बांधे राखी, सतपथ चुनने का वचन बोले। शिष्य सदा हर्षित मन होकर हर पल उज्जवल मार्ग चुने, हर पल उज्जवल मार्ग चुने। बहुत अब मैं समाप्त करती हूँ अपनी 4 लाइनों के बाद। यह श्रद्धा विश्वास का धागा, ये धागा एक ऐसा पवित्र धागा है रक्षाबंधन का कि ये केवल विश्वास का धागा है। आप जिसको बांध देते हैं वो उस विश्वास में आपके बंध जाता है। तो ये श्रद्धा विश्वास का धागा, इसका होता कोई न मोल, इसको ये अनमोल है, इसका होता कोई न मोल। द्रौपदी की पुकार को सुनकर भागे थे खुद नंद किशोर। एक राखी का मोल चुकाने के लिए उन्होंने भी राखी बांधी थी। आओ हम आह्वान कर रहे हैं आप सबका, आप सब उस राखी के त्योहार को इसी तरह मनाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आओ फिर उसी विश्वास से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, अपनी परंपराओं को निज अर्थ और सजाएं। अपनी परंपराओं को निज अर्थ और सजाएं। तो हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, यही हमारी अमूल्य धरोहर है, उसको हम समझें, ये हम सब की चाहत है। इस काव्य सरिता मंच से हम यही प्रयास कर रहे हैं निरंतर। और चलिए अब इस प्रयास में हम आपके अंतिम पड़ाव पर काव्य सरिता के आ गए हैं। हमारे बीच में हमारे राजयोगी कवि रमेश भाई जी हमारे यहाँ मंच पर, काव्य सरिता के मंच पर आए हैं अपनी कविता पाठ करने के लिए। देखें कि वो रक्षाबंधन के किस आयाम को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के काव्य श्रृंखला के आखिरी कड़ी हमारे रमेश भाई जी को कि आए मंच पर और अपनी कविता प्रस्तुत करें। काव्य सरिता के सभी दर्शकों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाई हो। अभी हमारे सभी वरिष्ठ कवियों ने रक्षाबंधन के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम भी अपनी इस कविताओं के माध्यम से रक्षाबंधन का जो महत्व है, आज तक हम यही सुनते आए हैं कि राखी धागों का त्यौहार, राखी धागों का त्यौहार, लेकिन हमने इससे कुछ ऊंचा और भी जो इसका महत्व है, उस महत्व को अपनी पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक रहस्य के साथ आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कहता है कि राखी धागों का त्यौहार है, कि कौन कहता है कि राखी धागों का त्यौहार है। पवित्रता की पावन राखी ये परम पिता का प्यार है, परम पिता का प्यार है। प्रतिज्ञा का कंगन है, कि प्रतिज्ञा का कंगन है, दृढ़ता की ये ढाल है, द्रौपदी का चीर है, सीता हेतु लक्ष्मण रेखा है। कि प्रतिज्ञा का कंगन है, दृढ़ता की ये ढाल है, द्रौपदी का चीर है, सीता हेतु लक्ष्मण रेखा है। जीवन की डूबती नैया के लिए माझी और पतवार है। कौन कहता है कि राखी केवल धागों का त्यौहार है, धागों का त्यौहार है। कि पावनता की राखी ये परम पिता का प्यार है, परम पिता का प्यार है। सुदामा का प्रेम है, इसमें सबुरी का है धैर्य। कि सुदामा का प्रेम है, इसमें सबुरी का है धैर्य। अनुसया की असीम शक्ति, अभिमन्यु का शौर्य। कि सुदामा का प्रेम है, इसमें सबुरी का है धैर्य, और अनुसया की असीम शक्ति, अभिमन्यु का शौर्य।
और पवित्रता का रक्षा कवच ये विजय का आधार है कि कौन कहता है कि राखी केवल धागों का त्योहार है। पवित्रता की पावन राखी ये परम पिता का प्यार है, परम पिता का प्यार है। कि पवित्रता के बल पर ही सुख शांति का होना राज है, कि पवित्रता के बल पर ही सुख शांति का होना राज है। रावण का वध करने हेतु करनी प्रतिज्ञा आज है। पवित्रता के बल पर ही सुख शांति का होना राज है। रावण का वध करने हेतु करनी प्रतिज्ञा आज है। तन भी स्वच्छ मन भी स्वच्छ बनना निरंकार है। कि कौन कहता है कि राखी केवल धागों का त्योहार है। पवित्रता की पावन राखी ये परम पिता का प्यार है, परम पिता का प्यार है। अंतिम लाइन है कि आओ सच्ची राखी मनाएं, कि आओ सच्ची राखी मनाएं पवित्र बनाने मन। कि आओ सच्ची राखी मनाएं पवित्र बनाने मन। आत्मिक दृष्टि बनाने हेतु आज करें हम प्रण। कि आओ सच्ची राखी मनाएं पवित्र बनाने मन और आत्मिक दृष्टि बनाने हेतु आज करें हम प्रण। कि शुभ भाव के बंधन से सुखमय बनना संसार है। कि कौन कहता है कि राखी केवल धागों का त्योहार है। पवित्रता की पावन राखी ये परम पिता का प्यार है, परम पिता का प्यार है। ओम शांति। काव्य सरिता के मंच से कवियों की यही पुकार है। काव्य सरिता के मंच से कवियों की यही पुकार है। हर दिल में प्रभु का प्यार भरे, हर दिल में प्रभु का प्यार भरे। ये राखी का त्योहार है, ये राखी का त्योहार है। अति सुंदर ये मंच निराला मंच है। आज हमने इस काव्य सरिता मंच से रक्षाबंधन के त्योहार की वास्तविकता को जाना, इसके आयामों को पहचाना, इसके मौलिक स्वरूप के वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए कि क्या है यह रक्षाबंधन। तो सारांश में मैं कुछ चंद शब्द पंक्तियां कहना चाहूँगा इसी रक्षाबंधन के संदर्भ में। उसके बाद इस काव्य सरिता मंच का आज की कड़ी का हम समापन करेंगे। पर्व रक्षाबंधन का पर्व है ऊंच महान, पर्व रक्षाबंधन का पर्व है ऊंच महान। मानव को देव बनाने का है इसमें पैगाम, मानव को देव बनाने का है इसमें पैगाम। रत्न गर्भा थी ये धरा, प्रकृति पावन पुरुष निर्विकार। रत्न गर्भा थी ये धरा, प्रकृति पावन पुरुष निर्विकार। पवित्रता सुख शांति से रोशन था अपना संसार, पवित्रता सुख शांति से रोशन था अपना संसार। देवी देव थे नारी नर, सर्व गुणों का था श्रृंगार। देवी देव थे नारी नर, सर्व गुणों का था श्रृंगार। शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण विश्व था एक प्यारा परिवार, विश्व था एक प्यारा परिवार। चलता रहा ये काल चक्र अनवरत और अविराम, चलता रहा ये काल चक्र अनवरत और अविराम। सतयुगी सुबह से सृष्टि पर हो गई कलयुगी शाम, सतयुगी सुबह से सृष्टि पर हो गई कलयुगी शाम। देह भान अंधकार का छाया हुआ जिसका यह परिणाम। लिप्त हुई पावनता बनी आत्मा विकारों की गुलाम, बनी आत्मा विकारों की गुलाम। परमात्म शक्ति से महापरिवर्तन का समय निकट अब आया। रक्षक बन खुद परम पिता शिव स्वयं धरा पर आया, रक्षक बन खुद परम पिता स्वयं धरा पर आया। पावनता की रक्षा का कंगन उसने पहनाया। यही है सच्चा रक्षाबंधन राज हमें समझाया, यही है सच्चा रक्षाबंधन राज हमें समझाया। इस पावन बंधन से कटते सर्व दुखों के बंधन, इस पावन बंधन से कटते सर्व दुखों के बंधन। सुख शांति के बल से आत्मा बन जाती निर्बंधन, सुख शांति के बल से आत्मा बन जाते निर्बंधन। तज के विश्व विकारों का अमृत पान करे मन, तज के विश्व विकारों का जब अमृत पान करे मन, तभी तो कहलाए विस्तोड़क पर्व रक्षाबंधन, तभी तो कहलाए विस्तोड़क पर्व रक्षाबंधन, विस्तोड़क पर्व रक्षाबंधन। तो भाइयों बहनों, रक्षाबंधन के त्योहार को इसके वास्तविक स्वरूप में मनाने का आह्वान करते हुए और प्रतिज्ञा करते हुए हम इस काव्य सरिता कड़ी को समापन यहाँ पे करते हैं। फिर एक नई कड़ी में एक नए विषय के साथ, नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।